कासिम सत्तानी के निकाह से लेकर रेहाना खान बॉस के 15 लाख रुपये तक और सम्मू 1114 के फादर तक हैदर जेम्स अंकल और सत्तानी अंकल की बात को लेकर इनके बच्चों के बाप को उठ रहे सवाल और इनकी जो ये गुलाबी बाड़ में नाचती थी या फिर नहीं नाचती थी, उस बात को जितने भी सवाल उठे हैं, पब्लिक ने इनसे कितने भी सवाल किए हैं, इन्होंने उसका ना ही किसी भी यूट्यूबर्स का और ना ही पब्लिक के सवालों का जो है कोई भी जवाब दिया है। जब इन्होंने किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया तो आज मैं इनसे जानना चाहती हूँ फिर लोग आपके सवालों का जवाब क्यों देंगे। क्या लोगों के सिर में वाकई खुजली मची है या उनकी ज़बान में खुजली मची है जो कि लोग आपके सवालों के जवाब देंगे। हरगिज़ भी लोग आपके सवालों का कोई जवाब नहीं देंगे। जिस तरह से आपने कहा था कि मैं क्यों दूं किसी के भी सवालों का जवाब, तो आज जब आप कितने भी सवाल कर रही हैं तो लोग आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आप सब आज के जो भी हमारी खाला, चमकीली खाला जितने भी ब्लॉग बना रही हैं, जितने भी वीडियो बना रही हैं, जिसका भी नाम लेने का दिल कर रहा है वो उस इंसान का नाम ले रही हैं। वो हर एक इंसान से एविडेंस मांग रही हैं। तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ, कल जब पब्लिक अपने कुछ सवालों का जवाब उनसे जानना चाह रही थी, पब्लिक अपने कुछ सवालों के लिए उनसे सवाल कर रही थी और जवाब चाह रही थी, तो हमारी खाला जो हैं किसी का भी सवाल देने पर राज़ी नहीं थी। अब ये कहती हैं कि वो कटीली के पास ऐसा कुछ भी नहीं है और जिस चीज़ को कटीली को साबित करने में 4 साल लग गए, हमारी खाला ने उस चीज़ को 4 दिन में साबित कर दिया। और कटीली जो है तो वो झूठी है, उसके पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। वो जितना भी बोल रही है वो सब झूठ बोल रही है। अब आप सोचेंगी कि कटीली किसका नाम है, तो ये कटीली सम्मू सिस्टर को कहती हैं। ये लोगों से कहती हैं कि एक एक के ऐप पर पर्दा डालो। फिर मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ कि झूठ जो ये बोल रही थी कि इनके जो है वो 20 जवाई हैं और सम्मू 1114 की जो माँ हैं उनके 3 खसम हैं, तो क्या इन्होंने उनके ऐप पर पर्दा डालना मुनासिब नहीं समझा? क्या इन्हें उनके ऐप पर पर्दा डालने के लिए अल्लाह का खौफ नहीं आया? क्या इन्हें तब कोई बात याद नहीं आई कि अगर आज मैं इसके ऊपर सवाल उठा रही हूँ, इसके ऊपर मुद्दे उठा रही हूँ, तो कल ये मुद्दे मेरे ऊपर भी उठ सकते हैं, ये सवाल मेरे ऊपर भी उठ सकते हैं। पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और ये सिर्फ बोलती रही, जैसा कि लब और बिला बिला और समथिंग वगैरह करने की इनकी आदत है। जैसे कि आजकल अपने ब्लॉग में लफ्ज़ पटाना बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। अब पता नहीं किसकी सोबत में ये लफ्ज़ पटाना सीख कर आई हैं, पर जो है ये आजकल अपनी हर एक चीज़, और मेरा मानना है कि ये आज से ही नहीं, ये जब से टिकटॉक के ज़माने से हर एक इंसान से अपनी बात पटा ही तो रही थी। ये तो सम्मू 1114 ने जो एंट्री की तो उसकी वजह से इनकी जितनी भी बात थी वो सारी बात खुलकर इनकी सामने आ गई। ना तो ये दर हकीकत दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर पब्लिक का सीही बनाते रहते। अब जैसे कि इनके हस्बैंड ने ये चीज़ क्लियर की अपनी रिकॉर्डिंग, जो इनकी रिकॉर्डिंग सम्मू 1114 के जो है चैनल पर चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसका जो है वो निकाह सत्तानी के साथ नहीं हुआ था और ये अपने बेटे के साथ बहुत गलत हालत में मैंने इन्हें देखा था। तो मैं इनसे सवाल करना चाह रही हूँ कि जब आपके हस्बैंड इस तरह की बातें कर रहे हैं जिन्हें कि आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा नीच है, वो रिश्तेदारी और रिश्वत रखने के काबिल नहीं है, जो इस तरह की बात करे, तो फिर सबसे पहले आपको जो भी एक्शन लेना है वो अपने हस्बैंड के खिलाफ लें। और अगर आप हर एक इंसान से सबूत मांग रही हैं, हर एक इंसान को झूठा साबित कर रही हैं, तो फिर कम से कम आप ये भी तो सोचिए, आप भी तो कोई सबूत पेश कर दीजिए कि आपने अभी तक पब्लिक ने जितने सवाल आपसे किए हैं, जितने जवाब पब्लिक आपसे चाहती है, क्या दर हकीकत आपने उन सब सवालों के जवाब पब्लिक को दिए हैं? हरगिज़ नहीं दिए हैं। और पब्लिक ने ऐसा कौन सा सवाल कर लिया, पब्लिक ने ऐसी कौन सी बात कह दी जो पहले से आपकी यूट्यूब पर मौजूद नहीं थी?
आपकी एक बायोग्राफी में मैंने देखा था आपकी ज़िंदगी के बारे में, उसमें आपके हस्बैंड का नाम जो है तो वो उदय लिखा हुआ था, दूसरी जगह मैंने देखा तो किशोर लिखा हुआ था। अब एज अ व्यूअर, एज अ सब्सक्राइबर मैं आपसे ये सवाल कर सकती हूँ कि जबकि आप कहती हैं कि आपका जो भी आपके हस्बैंड थे, हैं या नहीं हैं, उनका नाम सत्तानी, उनका नाम, एक का नाम अयूब, तो फिर ये बताएं मेरी बात को कि जब एक का नाम सत्तानी और एक का नाम शेख, तो फिर ये उदय और किशोर कौन आ गए जो कि बीच में सत्तानी और अयूब को जो है बिल्कुल ही पूरी तरह से मिटा गए? आपने खुद ही तो शुरुआत की थी सब बात की। आप ही नहीं तो अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर लेकर आई थी, या पब्लिक या फिर कोई रिपोर्टर आपके घर के बाहर खड़ा था, या कोई भी पब्लिक के जो भी यूट्यूबर यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं या उनका घर आपके आजू बाजू में है, या कोई भी आपके किसी भी फ्लैट में रेंट पर रहता है, हरगिज़ नहीं रहता। देखिए ये बात खुली कि आप लड़कियां सप्लाई करती हैं, तो वो भी तो यूट्यूब से निकली, और कहाँ से निकली ये भी आप अक्लमंद हैं और समझदार हैं। कहीं ना कहीं आपके घर से तो निकली। मैंने तो बहुत पहले ही आपसे कह दिया था कि घर का भेदी लंका ढाए, पर आपने मेरी इस बात पर गौर नहीं किया था कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्या बात आपको समझा रही हूँ। बस आप अपने झूठ में किसी की भी आप वीडियो ज़रूर देखती हैं, पर आप वो चीज़ देखती हैं जो पब्लिक आपके खिलाफ बोल रही है, पर आप वो चीज़, वो मैसेज नहीं देखती कि क्या पता कौन सा यूट्यूबर मुझे क्या मैसेज देना चाहता है। तो आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर आप इतनी ही समझदार होती तो आप मेरी इस बात को ही समझ जाती। वैसे तो आप चैन बनाकर ग्रुप वालों के ऊपर सर्च करने को ज़्यादा मानती हैं, तो फिर ये कैसे हो गया कि आपने इस चीज़ पर मेरी गौर नहीं किया, या बस खाली आप सबूत ही ढूंढने में लगी रहीं, और जो कुछ भी आपके घर की बातें थी, जो कुछ भी आपके घर के मुद्दे थे, वो यूट्यूब पर शेयर होते चले गए। अब आप कहती हैं कि लोग आपके घर की बातों को सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। करने का मौका किसने दिया? लोगों के पास, लोगों के कांधों पे जाकर कौन रोया? किसने लोगों को आपके खिलाफ बताया? किसने लोगों को आपके खिलाफ भड़काया? किसने आपकी घर की बातों को यूट्यूब पर लाकर खींचा? कोई यूट्यूबर नहीं गया था। तो यूट्यूबरों को आप प्लीज़ ब्लेम ना दें, या फिर ये चीज़ साबित कर दें कि आप और आपके हस्बैंड कोई भी बात यूट्यूब पर नहीं लेकर आए थे। पब्लिक ने ही आपके घर की बातों को यूट्यूब पर खींचा है, और आप कहती हैं कि व्यूज़ का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये भी गलत कह रही हैं, आप ये भी झूठ बोल रही हैं। जिस औरत को ये नहीं पता कि मैं आधी रात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज पर उठ रही हूँ, तो कम से कम पहले ये हाथों के टैटू साफ़ करवा दूँ, पहले नमाज पर बैठकर अल्लाह का एहतराम करूं, अपनी पढ़ी गई नमाज का एहतराम करूं। जितनी देर में आपने लब पब्लिक से की है, उतनी देर में आप एक बार तहे दिल से एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ती, आपके और आपकी नस्लों के गुनाह माफ़ होते, आपको सुकून मिलता, आपकी आखिरत सवरती। जो कहती है नहीं आप ये दुनिया में नहीं रहना, उस दुनिया में भी जाना है, ये जानती हैं आपके इस दुनिया में नहीं रहना है, उस दुनिया में जाना है। उसके बाद भी हाथों पर इतनी शान से टैटू बनवाती हैं, नकली बाल लगवाती हैं, बालों पर कलर और डाई करवाती हैं। किसके लिए? जब हस्बैंड से कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे रब ने फरमा दिया कि औरत तू बेशक 16 सिंगार कर, पर अपने शौहर के लिए कर। या ये भी आप जैसे कि कहती हैं मेरा अल्लाह मुझसे इसी तरह की ज़िंदगी चाहता था, तो क्या वाकई अल्लाह आपसे इसी तरह की ज़िंदगी चाहता है कि अल्लाह ने वाकई आपको ये ज़िंदगी गिफ्ट में दी है? किसके लिए इतना मेकअप, किसके लिए इतने 16 सिंगार? बताएं किसके लिए इतनी बेपर्दगी? फिर आपसे आपकी ही ज़िंदगी को लेकर अगर सही सवाल किया जाए तो आप बेकाबू हो जाती हैं, आपको बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। आप सोचती हैं कि लोग मेरा बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग मेरे मज़े ले रहे हैं, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बताएं आप ज़रा मेरी बात को। जब आप कुरान पढ़ी नहीं हैं तो फिर उस कुरान को बिना जुज़दान के घर में कैसे रखे हैं आप? क्या आप, हमें तो पता नहीं था आप कुरान नहीं पढ़ी हैं। देखिए फिर भी मैं कहूँगी घर का भेदी लंका ढाए। फिर बताएं आप मुझे ये बात पब्लिक को कैसे पता चली, यूट्यूबरों के पास तक ये बात कैसे पहुंची? तो पहले अपने घर की गंदगी साफ करें, अपने घर की बातों को दबाएं, अपने घर की बातों को घर से बाहर ना निकलने दें। उसके बाद किसी भी यूट्यूबर के अगेन केस फाइल करने की सोचें, वरना हरगिज़ ना सोचें, क्योंकि ऐसा ना हो आप अपनी कही हुई बातों में ही फंस जाएं। क्योंकि यूट्यूबर कौन सी ऐसी बात है जो आपके घर से बाहर ना निकली, कौन सी ऐसी बात है जो आपके घर की बताई नहीं गई? तो सबसे पहले अपने घर की बातों को सुधारें, और उस इंसान को सुधारें जिसने कि आपके घर की बातों को सोशल मीडिया पर शेयर किया।
आज आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ सही हैं, एक एक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, एक उस यूट्यूबर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, एक केस करने की धमकी देता है, दूसरा भी केस करने की धमकी देता है। क्या हो आप लोग, चाहते क्या हो आखिर यूट्यूबरों से? आज जो ये फेम लिए बैठे हो ना, तो ये हम जैसे यूट्यूबरों की वजह से लिए बैठे हो, वरना हरगिज़ भी कुछ नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमने आपके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अगर 4 लोग आपको जानते थे तो एक एक चैनल से अगर 4-4 लोगों ने भी आपको जाना तो सोचिए आपकी पहचान कहाँ तक हुई, कहाँ तक आपकी पहचान बनी। पर आप इन सब बातों को नहीं मानेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो 414 के ही मुद्दे में उलझी हैं, आपको 414 को ही गलत साबित कर रही हैं। और जब ब्लॉग देखती हैं मेरा तो प्लीज़ जवाब ज़रूर देना और सोचना ज़रूर कि घर का भेदी लंका क्यों ढाता है, क्यों होता है घर का भेदी लंका ढाने वाला। जिसे वीडियो पसंद आए वो लाइक करे, नहीं पसंद आए डिसलाइक करे, पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।